नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आज जो है ग्रुप डी का सेट है। आपको पता है 2026 में ग्रुप डी में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन लाए हैं और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन लाजवाब होने वाला है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 20 केजी चावल 50 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा और उसे 45 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? ध्यान दीजिएगा। 20 केजी जो है 50 रुपया प्रति किलो की दर से, यानी 1 किलो के दाम 50 टका, तो 20 किलो के दाम तो 20 गुना 50 हो जाएगा। 50 गुना 20 तो 1000। 1000 रुपया खरीदा है, खरीदने में लगा है। अब बेचता है 45 रुपया प्रति किलो की दर से। 1 किलो के दाम 45 टका था, 20 किलो खरीदा था, 20 गुना 45 तो 900 रुपया हो जाएगा भैया। अब खरीदा है 1000 में, बेचा है 900 में, तो हानि हो जाएगा। इसका हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत, हानि हो जाएगा 100 टका। हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य ये वाला हो जाएगा। अब जीरो जीरो कटा दीजिए, 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो। इसका हानि हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो हौले क्वेश्चन था भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के 2/3 के 10% का 30% 577 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, रेलवे ग्रुप डी 2026 सीट दूसरा में पूछा गया है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो संख्या मान लेंगे x, उसका 2/3, के को का समझिएगा 10% का बटा में 100 का मतलब गुना होता है का 30%, 30/100 577 है, यानी इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। चलिए यहां से काटा पीटी कीजिए। चलिए 2 जीरो तो कट जाएगा, सबसे पहला काम ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 50 बेरी में, ठीक है। तो एगो जीरो हो जाएगा, उसके बाद 7 पचे 35, यानी दहाई के स्थान पे 5 होना चाहिए और दहाई के स्थान पे 5 एक के ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन। इसका मतलब है 50 गुना 577 कीजिएगा तो 28,850, 28,850 हो जाएगा। तो अपना भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का है। चलिए यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 8 बजे एएम पर निकलती है और स्टेशन वाई की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है। ट्रेन बी स्टेशन वाई से 9 एएम पर निकलती है और स्टेशन एक्स की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है। यदि दोनों ट्रेनें 9:45 एएम पर मिलती है तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी का 1/4 किलोमीटर में ज्ञात करना, यानी दूरी निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। ठीक है, यहां से ये एक्स हो जाएगा, ये पार इस साइड में वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो है ट्रेन ए, यहाँ पे ए दीजिएगा और इसका समय दिया गया है 8 बजे एएम पे, और टोटल समय जो दिया गया है एएम में ही है, टेंशन का बात ना है। चलिए 8 बजे निकलती है और स्टेशन वाई पर पहुंच जाती है, ठीक है, ये इधर चलेगी। और उसके बाद इसका चाल दिया गया है स्टेशन वाई की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका चाल दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। और ट्रेन बी स्टेशन वाई से, ट्रेन बी जो है यहाँ पे बी दीजिएगा, वाई से चलती है 9 बजे, यह 9 बजे चलती है
और उसके बाद एक्स की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है यदि दोनों ट्रेनें 9:45 AM पर मिलती है, यानी दोनों ट्रेन 9:45 पर मिलती है, तो 9:45 तक आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। चलिए 8 बजे से 9:45 मत चलेगा, तो 8 से 9:45 तक में कितना समय हो जाएगा? 1 घंटा 45 मिनट। 8 बजे से 9:45 तक में 1 घंटा 45 मिनट चल जाएगा पहला ट्रेन ए। 1 घंटा 45 मिनट, इसको घंटा बनाएंगे तो 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 4 एका 4, 4 3 7, यानी 7/4 घंटा हो जाएगा। यानी 7/4 घंटा चलेगा पहला ट्रेन। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगा, तो 7/4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको कटा पीटी कीजिए। 2 दूना 4, 2 से कटा देंगे तो 25 बेरिंग कट जाएगा। 25 सत्ते 175, 175 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा तो 175 में 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, यानी कि 87.5 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, ये 87.5 किलोमीटर चल जाएगा। 87.5 किलोमीटर। 1 घंटा 45 मिनट में 87.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी पहला ट्रेन। अब दूसरा का ट्रेन देखिएगा, ध्यान देना है। दूसरा का ट्रेन जो है बी 9:45, 9 बजे खुलती है, 9:45 पर मिलती है, तो 45 मिनट तक तो ये चलेगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलेगी है। तो 45 किलोमीटर ई चलल है और 87.5, तो 45 प्लस 87.5, तो हो जाएगा 0.5, 12 का 2 बाकी 1, 8 4 12, 1 13, 132 किलोमीटर चल जाएगा दूरी। ठीक है, एक्स और वाई के बीच की दूरी हो जाएगा 132 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका निकालना है दूरी का 1/4, इसका 1/4 निकाल लीजिए। इसका अब 1/4 निकालना है। ठीक है, 132.5 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 4 तिया 12, बाकी 1, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, बाकी 1 और 0, तो 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, इतना किलोमीटर हो जाएगा। 33.125 किलोमीटर, 33.125 किलोमीटर, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। और दशमलव जो है यानी पॉइंट तक भाग देना पड़ेगा आपको। 33 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ 3 जगह ऑप्शन में है, यानी पूरा एक्यूरेट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 33.15 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 28 मिनट में पूरी तरह भर जाए? ध्यान दीजिएगा। चलिए दोनों का अलग अलग टाइम दिया गया है, ए और बी, 20 मिनट में और 35 मिनट में, और दोनों है भरे वाला। इसका एलसीएम हो जाएगा 35 दूना 70 दूना 140, 140 हो जाएगा। 20 सत्ते 40 से 35 गुना 4, 140। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? पाइप ए को बंद कर देंगे फिलहाल। ठीक है, इसमें क्रॉस दे देना है ताकि टंकी
टंकी, ताकि खाली टंकी 28 मिनट में पूरी तरह भर जाए। ठीक है, जब ए को बंद कर देगा कुछ समय के बाद तो भरेगा कौन? बी भरेगा। बी भरता है 1 मिनट में 4 लीटर। बी भरेगा 1 मिनट में 4 लीटर, तो 28 मिनट तक चलेगा। 28 मिनट में 28 गुना 4 112 लीटर। 112 लीटर भर दिया। 140 लीटर में 112 लीटर भर दिया, तो बचा कितना? 28 लीटर। अब इसको भरेगा कौन? जिसको बंद किया था। बंद किसको किया था? कुछ समय बाद बंद कर देना चाहिए ना। तो 28 मिनट 28 लीटर और बचल है। अब इसको भरेगा कौन? ए भरेगा। 1 मिनट में 7 लीटर भरता है, तो 28 लीटर भरने में 7 चौके 28, यानी 4 मिनट के बाद बंद कर देगा तो टंकी जो है 28 मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं। ये जो है 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा, बी 1 मिनट में 1/35 भाग भरेगा। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जाता है तो प्लस हो जाएगा, और भरने वाला भी। उसके बाद बोला जाता है पाइप ए को कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो ए को बंद करेगा तो भरेगा कौन? बी। बी जो है 1 मिनट में 1/35 भाग बढ़ेगा, तो 28 मिनट में 28/35 हो जाएगा। क्लियर है? और कितना समय के बाद बी को बंद कर देना होगा, तो मान लेंगे x मिनट। 1 मिनट में 1/20, तो x मिनट में x/20। अंतिम में बोला जाता है टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। भर जाएगा तो इस पार में दीजिएगा 1, अगर खाली होता तो 0 देते। ठीक है, अब कटाइए इसको, तो x/20, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4/5 उस पार जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 4/5। 5 का 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1/5 हो जाएगा। 1/5, 4 5 20, 4 मिनट में कट जाएगा, x बराबर 4 मिनट। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िए भैया, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 77,792 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? चलिए ध्यान दीजिएगा, केकरा से भाग लगता है पूरा पूरा। भाग लगने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 और 7 के फैक्टराइज में तोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा, और 7 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 को 7 कट जाएगा, तो 92 में 7 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब देखिएगा 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5, 3 गुना 5, 5 से भाग लगने का नियम है, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए भाग नहीं लगेगा 5 से। अब बचल है 2 गो ऑप्शन। 2 ऑप्शन में 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 से भाग लगने का नियम है, लास्ट के 2 अंक में भाग देना है। तो लास्ट के 2 अंक में 23 चौक 92, 4 से भाग लग जाता है। 3 से भाग लगता है कि नहीं? 3 से व्यवस्था का नियम है अंकों का योग। चलिए देख लीजिए, 7 या 21 2 23, 23 और 9, 23 9 32, 32 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एगो ऑप्शन बचल है तो दूसरा ऑप्शन होबे करेगा। ठीक है, 13 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। 443 में वह सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 12, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो? ध्यान दीजिएगा, 5 का विभाजता का नियम है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक जो है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। संख्या दिया है कितना? 443। 443 का इकाई अंक क्या है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, अब ऑप्शन से हम ध्यान देते हैं, अगर इसमें 40 जोड़ देंगे तो इकाई अंक 3 ही रहेगा। अगर 41 जोड़ेंगे 3 1 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 37 को, तो 7 और 3 10, इकाई अंक 0 पुर जाएगा मेरा। इकाई अंक 0 पुड़ेगा, 0 पुड़ेगा तो 5 से भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 इकाई अंक होगा तो 5 से भाग नहीं लगेगा।
ठीक है। ये कितना संख्या जोड़ना चाहिए, यानी 37 जब जोड़ दीजिएगा तो वह संख्या जो है 12, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन से बनाइएगा, नहीं तो प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा। बढ़िया आगे दोस्तों ध्यान देना है। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, एक चाचा की वर्तमान आयु उसके भतीजे की वर्तमान आयु से 6 गुना है, 20 वर्ष बाद उनकी आयु केवल 2 गुनी होगी। तो भतीजे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको ऑप्शन से हम कवर करते हैं। यह चारों ऑप्शन जो दिया गया है भतीजा का है। अगर भतीजा 30 वर्ष का होगा तो चाचा होगा 6 गुना तो 180। अब बोलता है 20 वर्ष के बाद, यानी वर्तमान में यह सब ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो 20 वर्ष के बाद 2 गुना, तो 20 वर्ष के बाद ये 50 हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद ये 200 हो जाएगा। ये 4 गुना हो रहा है लेकिन होना चाहिए 2 गुना, 2 गुना नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन गलत। चलिए अगला चेक कीजिए भैया। अगर भतीजा 25 हो जाएगा तो इसका 6 गुना 150 हो जाएगा। अब 20 वर्ष के बाद 170 हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद ही 45 हो जाएगा। तो होना चाहिए 2 गुना, लेकिन 2 गुना नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत। अगला भैया ऑप्शन चेक कीजिएगा, दूसरा गलत। तीसरा है 5 वर्ष। अगर भतीजवा 5 वर्ष का हो जाएगा तो चचवा कितना हो जाएगा, चचा का हो जाएगा 6 5 36, 6 गुना बोला जाता है। 6 गुना 6 5 36, 20 वर्ष के बाद 20 प्लस 50 वर्ष का हो जाएगा। 20 वर्ष के बाद 25 हो जाएगा, 20 प्लस 5 25। यहाँ देखिए दुगुना हो गया है, और दुगुना ही बोला जाता था। 20 वर्ष के बाद दुगुनी, और जो है वर्तमान में इसमें दिया गया था 6 गुना। चलिए 6 गुना भी हो गया वर्तमान में, 20 वर्ष के बाद दुगुना भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर यानी तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोसेस से बना सकते हैं आप, टाइम लगेगा, ज्यादा जरूरत है नहीं, मने मन कर सकते हैं आप। 2228 रुपया को पंकज, मीरा और अशोक के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से 39 रुपया, 47 रुपया और 40 रुपया की कटौती कर ली जाए, उनके पास 17:15:14 के अनुपात में धनराशि बचती है। तो मीरा की वास्तविक हिस्सा क्या है? चलिए ध्यान देना है भैया। तो पी से पंकज होगा, एम से मीरा और ए से अशोक। यहां तक क्लियर है आपका। प्रत्येक के हिस्सा में कटौती करता है। कटौती करने के बाद यह रेशियो दिया गया है 17:15:14, 17:15:14। कम करने के बाद है। और टोटल रुपया दिया गया है 2288। अब 2288 में से जितना कम किया गया उसको घटा लीजिए। 39, 47, 40, तो 9 7 16 के 6, बाकी एक, एक और 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 126 रुपया घटा देंगे तो 6 2 8, 2 हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2 कम करने के बाद इतना हो गया 2162 रुपया। और कम करने के बाद ये रेशियो दिया गया है तो 2162 टोटल है। और टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा, 17 15 32 32 4 36 10 46। इसमें निकालना है मीरा का वास्तविक हिस्सा। मीरा के पास रेशियो में 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कटाइएगा तो 47 बार में कट जाएगा। ये 47 गुना 15, 15 चौका 60, 15 सत्ते 75 से 105, 105 का बाकी 10 बचल है। 15 चौका 60 और 10 70, यानी 705 रुपया। 705 रुपया हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक हिस्सा निकालना है। वास्तविक हिस्सा है मीरा। मीरा के कटौती कितना किया है, मीरा में 47 कटौती किया था, 47 प्लस करना पड़ेगा। 705 में 47 प्लस कर देंगे, 47 5 52, 752 रुपया हो जाएगा। 752 ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो 705 है कटौती करने के बाद हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिनल हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो कम किए थे 47 रुपया, 47 प्लस कीजिएगा तब ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे।
18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा? ठीक है, पाई का वैल्यू 3.1 लेना है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। व्यास दिया है 18, तो त्रिज्या इसका 9 हो जाएगा। आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर 4/3 पायर क्यू होता है, आपको पता है। 4/3 पाई का मान 3.1 बोला गया है, और गुना आर क्यू, 9 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, 9 को 3 बार लिखना पड़ेगा, इसका मतलब। चलिए अब 3 से कटा सकते हैं, 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा। 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1, 1 गुना 3, तो 3, 3 गुना 1, 3, 3 चौका 12, इकाई अंक 2 होना चाहिए, और इकाई अंक 2 जो है एक के ऑप्शन, सॉरी 2 ऑप्शन में है। इकाई अंक 2 ऑप्शन में, तो आपको तो भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 9 9 81 गुना 3, 81 गुना 3 चौका 12, 81 गुना 12। ठीक है, 12 का 2 बाकी 1, 12 8 96, 1 97, 972 गुना 31। ठीक है, 972 गुना 31 करना है, यहाँ दशमलव है। क्लियर है, तो इसको फिलहाल 31 से गुना करते हैं। 31 दूना 62 के 2 बाकी 6, 31 गुना 7, 7 का 7 सत्या 21, 217 और 6, 17 6 23, इकाई अंक 3, यानी 32 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा में। तीसरा नंबर में ऑप्शन मिल रहा है 2 डिजिट तक। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा 30 13.2, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट मिल रहा था ऑप्शन में, इकाई अंक में 2, इसलिए गुना करना पड़ा आपको। तो चलते बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक एजेंट 6420 रुपया अंकित मूल्य वाले एक कलम को 20% छूट पर बेचता है, कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी रुपया में निकालना। 6420 रुपया है, क्लियर है। 20% की छूट देता है और विक्रय मूल्य निकालना। 20% छूट मतलब 80% प्रतिशत का बटा में 100। यहां से आप 2 डिजिट 2 जीरो कटा सकते हैं, यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल। 8 दूना 16, इकाई अंक 6 होना चाहिए, इकाई अंक 6 एक के ऑप्शन में है, दूसरा 5136 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।